आप सभी दोस्तों को सलीम रहमानी का आदाब। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। एक तो होता है पार्टनर बने तो अपना जान, अपना पैसा, माल और वक्त सब कुछ लगा के फिर पार्टनर बनते हैं। तो इस कहानी में ये है कि हमें सिर्फ पैसा लगाना है, पैसा लगाकर हम पैसे से पैसा कैसे कमाएं। तो आइए जानते हैं इस विषय में। तो 3 दोस्त थे, राजू, पप्पू और गुड्डू। तो ये तीनों आपस में पढ़ाई लिखाई किए, हाई स्कूल इंटर वगैरह करने के बाद ये जो है बिजनेस करने के लिए अपना अलग अलग लोग शहरों में चले गए। काफ़ी अरसे गुजर गए। फिर उसके बाद एक ही सिटी में इत्तेफाक था कि तीनों रहते थे, लेकिन एक दूसरे से जान पहचान नहीं थी। तो एक दिन राजू भाई निकले मार्केट में शहर के लिए, चाय वगैरह के लिए। देखे तो पप्पू मिल गए उनको। जब पप्पू भाई ने फिर हाथ मिलाया, कहा भाई बहुत दिन के बाद मिले हैं, कैसे क्या चली, चाय वगैरह पीते हैं। तो फिर पप्पू भाई ने ये कहा उनसे कि आप जो है हमारे कंपनी में कुछ % का शेयर ले लीजिए, और मुझे पैसे की ज़रूरत भी है, और जो है 10 लाख का हमारा प्रोजेक्ट है, और उसमें आप कुछ शेयर ले लीजिए, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम आपको बाद में बताएंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। फिर निकले। तो फिर उसके बाद उनको गुड्डू वो मिल गए कुछ दूर जाने के बाद। तो उन्होंने भी यही सवाल कर दिया, भाई हमने एक चॉकलेट की कंपनी लगाई है, उसमें भी हमको 1 लाख रुपया दीजिए, उसमें हम आपको कुछ शेयर दे देंगे। अभी दोनों की बात सुने, कहे ठीक है हम बाद में बताएंगे आपको। और फिर जब घर गए तो जाने के बाद बड़ा सोच विचार करने लगे कि हमारे पास 1 ही लाख रुपया है, किसको हम दें और कौन सही है कौन नहीं सही है, क्या समझ में इनको आ नहीं रहा था, कैसे क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि एक नोट बनाया, और उसके बाद उन्होंने 5 सवाल तैयार किए। उन्होंने कहा कि 5 सवाल। तो पहला सवाल उनका था कि पिछले साल कितना आपने सेल किया था, और दूसरा सवाल कि उसमें से कितना % आपको लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ, और तीसरा सवाल कि आपने दूसरों से उधार कितना ले रखा है, और चौथा सवाल था उसमें जो कंपनी का ओनर है उसमें उनका खुद का पैसा कितना है, और 5वां सवाल उनका आखिरी सवाल ये था कि अगर कंपनी किसी वक्त में मुनाफे कम हुए और घाटे में चली गई, किसी वजह से नुकसान बिल्कुल हो गया और दिवाला हो गया कंपनी का, तो उसके रिज़र्व के लिए रिज़र्व फंड उसके पास कितना है। वो फंड जो है वो टोटल जो लागत है उस लागत का 60% है या नहीं है। अगर 60% से कम हुआ तो फिर कंपनी का जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर 60% से ज़्यादा है तो फिर बेनिफिट का सौदा हो सकता है। ये 5 सवाल तैयार किया उन्होंने और अपने दोनों फ्रेंड को व्हाट्सअप कर दिया। फिर सो गए आराम से। सुबह उठे तो व्हाट्सअप उन्होंने देखा, तो पहले दोस्त ने क्या लिखा था कि पिछले साल का सेल जो है 10 लाख रुपए थे, और बचत जो है 30% यानी 3 लाख रुपए, और जो उधार है वो लोगों का वो है सिर्फ 50,000। और दूसरे दोस्त ने, और पहले ये 50,000 और दूसरी चीज़ जो अपना रिजर्व है वो है 4 लाख, और अपना जो शेयर है ये भी अच्छा है, 60% से ऊपर है। हाँ, दूसरे दोस्त ने जो लिखा तो उन्होंने कहा, जो गुड्डू भाई थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने तो 10 लाख का सेल किया, लेकिन हमने बचाया 1 लाख, और उधार भी हमारा करीब करीब 5 लाख है, और शेयर 30% है, और उधार भी काफ़ी है, और रिज़र्व हमारे पास जो है मात्र 75,000 है। तो इन्होंने कुल जोड़ा मिलाया कि भाई पप्पू के पास तो अच्छा इनकम भी है और सेल भी उतना ही हुआ, 10 लाख इनका भी 10 लाख उनका भी सेल हुआ पिछले साल, और इनका जो है कम बचा, इनका 3 लाख बचा, और इनका जो है पप्पू का शेयर भी ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि पप्पू को पैसा देने के लिए इरादा कर लिया, और पप्पू को पैसा इन्होंने दे दिया। तो इसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी में शेयर लेना चाहते हैं और अपने आप को उस कंपनी का एनालाइज करके समझना चाहते हैं, तो बड़े ही आसानी से यही 5 सवाल आप किसी भी कंपनी के थ्रू आप पूछ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पैसा लगाना है, और ये 5 सवाल का जवाब जिस कंपनी से आपको सही मिल जाए उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये हुआ पैसे से पैसा कमाना। ये पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं। तो जिन लोगों को, मेरे भाइयों को ये वीडियो पसंद आई हो वो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइए कैसी लगी वीडियो, और लाइक भी करिएगा और शेयर तो कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर सलीम रहमानी को दीजिए इजाज़त। गुड बाय, सी यू।